बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज संपूर्ण देश में अलग अलग टाइप की मिश्र प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, लेकिन सबसे अहम बातें जो हुई है उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही अभी खन्ना साहब जाने वाले हैं और खन्ना के जगह संजीव खन्ना के बाद में भूषण गवई जी आने वाले हैं। भूषण गवई जी एक ऐसे जज है जिन्होंने अपना फैसला देते समय सीधा सीधा सवाल किया था राहुल गांधी को गुजरात के अदालत में जो पनिशमेंट हुई थी मोर देन 2 इयर्स की, तब ऐसे वक्त उन्होंने पूछा कि मेरा जजमेंट ये आपको सही लगेगा या नहीं। आई डोंट नो, क्योंकि मेरा पूरा इतिहास है, हमारे पूरे पेरेंट्स का इतिहास ही कांग्रेसी है और निश्चित रूप से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ बायस हो करके मैं जो भी चीज़ें है मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा। मैं चाहे किसी के दबाव में काम नहीं करूँगा। तो सभी लोगों के, दोनों भी पार्टी के लोगों ने कहा था कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आपका ये जजमेंट है उसको डस्टबिन में डालो, ये किसी का नहीं, ये नॉट टेनेबल है, और जब टेनेबल ही नहीं है तो इसको किस के लिए लाया हो। उसको 2 मिनट में उसको डिसमिस कर दिया और उन्होंने कॉल बैक कर दिया, उसको मतलब वापस भेज दिया। कहने का मतलब क्या है कि पूरे लोगों को मालूम है कि भूषण गवई एक आर एस गवई के सुपुत्र है। आर एस गवई ये महाराष्ट्र में विधान परिषद के थे, गवर्नर थे, काफ़ी उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में उन्होंने काम किया है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को उन्होंने काफ़ी संभाला है। तो मुझे निश्चित लगता है कि वो एक बहुत बड़ी उससे डरे हुए हैं। सेकेंडली उनकी बीजेपी के, कांग्रेस के साथ में काफ़ी नज़दीकियाँ पहले से ही है रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत बार मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद भूषण गवई हर वक्त कुछ ना कुछ वहाँ के चीफ जस्टिस कोई ना कुछ पद लेते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि कांग्रेस के साथ में आगे में आने वाली दोस्ती हो के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसी पार्टी उभर के आएंगी, शायद वो अपने हाथ में लेने की मुझे ऐसा अंदाज लग रहा है। ऑफकोर्स ये कोई ऑथेंटिक नहीं, मेरा खुद का मानना है कि वो एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जहाँ तक मेरा सवाल है, भूषण गवई के साथ में जो हमारी संबंध है, जो अमरावती से नागपुर तक का हमारा जो सफ़र रहा, मेरी इवन पिटिशन उन्हीं की है, तो कई उसके साथ में बहुत सारी चर्चाओं के बाद में मुझे लगता है कि वो पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्मिंग में भी उनका इंटरेस्ट था, वो इंश्योरेंस के भी पैनल में थे बहुत सारे, और उनके साथ में मेरा जब डायरेक्ट है उनके बहुत सारे जजमेंट मैंने पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भूषण गवई एक बहुत कैपेबल आदमी यहाँ है और लीडर है, किसी को नहीं ये करते वो बक्से। इवन मेरा हाई कोर्ट में एक मैटर लगा था उनके बेंच के सामने में, उन्होंने नॉट बिफोर मी करके उसको छोड़ दिया, उसको बाजू कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई डॉक्टर कामले का केस है और मेरे पास में आया तो ठीक है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से जब देखा कि डॉक्टर कामले का केस है तो उन्होंने बाजू में कर दिया। इसका मतलब क्या है कि बहुत लीडर है और जो स्पष्ट वक्ता है वो किसी को डरते नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। दूसरी और एक मुसीबत ऐसी है कि वो शेड्यूल कास्ट होने की वजह से कुछ कर भी नहीं सकते, और वो 6 महीने का उनका जो टेनर है, उस टेनर में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। दूसरी एक बात की इलेक्शन पिटीशन के ऊपर में ऑलरेडी संजय खन्ना ने, चीफ जस्टिस ने जिस तरीका से अपने ये किए, नहीं सॉरी चीफ जस्टिस का नहीं था, दूसरे जज के बेंच के स्थान में था दीपंकर दत्ता और उनके दूसरे जज, उनके सामने में था। उन्होंने ईवीएम के ऊपर में और सीसीटीवी के ऊपर में इतने पैरामीटर्स को बढ़ा दिया, और उनका जो इंस्पेक्शन और ये बाकी चीज़ें हैं, उससे मुझे निश्चित लगता है कि आने वाले दिनों में ईवीएम का इतना बड़ा जो खेल होता था वो नहीं होगा। आने वाले दिनों में लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो डिलीशन ऑफ डेटा था और वीवीपैट का जो है वो डेटा को तुम उड़ा ही नहीं सकते जब तक कि उसका पर्टिकुलर उनको सर्टिफिकेशन नहीं होगा, और सेकंड और थर्ड के लोगों ने जब तक उसके ऊपर में कोई एक्शन ली थी, मतलब कोई ऑब्जेक्शन है, तो निश्चित रूप से आपको नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जितने भी कुछ कर्मचारी हैं और जहाँ से भी उसको मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी है कि उन्होंने असेस करने का है कि जो मशीन थी वो परफेक्ट है, डेटा उसका ये है, उसको जो बर्न मेमोरी जो है उसका भी एनालिसिस करके उनको देना है, अलग अलग पैरामीटर्स के साथ में, जिस तरीका से गवर्नमेंट ने अपना वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जो लगाए हैं पैरामीटर्स। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगी कि इतने पैरामीटर्स होने के बाद में भी यदि यार कोई छपड़ा जाए तो देशद्रोह का है, उनको तो मौत ही है। तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसा कुछ घटना होगी नहीं। जहाँ तक हुआ 10 साल का उन्होंने
टेनर था वो 1.5 साल का टेनर निकाल देंगे। शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी खुद कह सकती है कि भाई अभी हमें बैलेट पेपर नहीं चाहिए, मशीनों को जला डालो। शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ ये मशीनें कल बोलना चालू करेंगी, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि झूठ ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। जैसे चंद्रमा, सूरज जितना स्पष्ट है उतना ही झूठ भी उतना ही अपना समय आ गया तो अपना मुंह खोलता ही है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग ने वहाँ, यदि ये वो सब खुल गया राज, उनके लोग चपड़ गए, उन्होंने खुद कमिटमेंट किया तो उनके हाल तो बहुत ही बुरे हो गए। तो जो भी गुनाह करता है वो उनके साथ में, उसके साथ में उसको लगा रहता है। आज चलो हमारी इम्पोर्टेंट कुछ बातों को हम लोग ध्यान में देते हैं। आज एक जो अभी बीच में जस्टिस खन्ना और जस्टिस संजय कौर ने एक वक्त अमेंडमेंट के ऊपर में जो हमारे जगदीप धनखड़ साहब ने जो टिप्पणी की थी कि संसद ये सबसे सुप्रीम है, उन्होंने उसके ऊपर में जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। उन्होंने कहा कोई भी सुप्रीम नहीं, और जो भी लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो चाहे जुडिशियली रहे, एग्जीक्यूटिव रहे, लेजिस्लेटिव रहे, वो सभी को तुमको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम करना पड़ेगा, और उसका दायित्व सुप्रीम कोर्ट का है कि वो बराबर सब चल रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यदि इस तरीका से मानना है तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि चाहे वो एक बहुत बुरी टिप्पणी उन्होंने की कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम लोग बैठे हैं लेकिन उनका दिमाग सुप्रीम नहीं है, क्योंकि धनखड़ जी वो एक लॉ के ग्रेजुएट भी है, आज डिप्टी ये है उपराष्ट्रपति है, और उसके पश्चात भी उन्होंने जिस तरीका से जो उन्होंने वक्तव्य किया वो निश्चित ही दुखदायक था। संपूर्ण लोगों ने देखा कि किस तरीका से ये धनखड़ जी बात कर रहे हैं। और उसके बाद में और एक पिटिशन संजीव खन्ना के पास में आ गई। ये सभी तो विशाल तिवारी करके थे, उन्होंने वो सब लगाई थी। जो भी हेड स्पीच है उसके ऊपर में काफ़ी सख्ती से खन्ना जी ने कहा कि ये टॉयलेट ही नहीं होगा, उसके लिए तुम्हारे पास में आयरन हैंड होने चाहिए, लोहे के हाथ होने चाहिए, कि जिसके वजह से तुम ऐसे लोगों के ऊपर में अच्छे काफ़ी जोरों से उसको ये दे सकते हैं। उसी के बाद में उसी वक्त आज के ही दिन के सब न्यूज़ है कि निशांत दुबे को बीजेपी के एमपी से रिजाइन करना पड़ेगा कि या नहीं, और वो निशांत दुबे कैसे क्या अपने आप को वो इग्नोर कर सकते एक मिनिस्टर करके, इसके ऊपर में काफ़ी बड़ी चर्चा हो गई। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनके भी ऊपर में काफ़ी प्रेशर आएगा, और वो उनको लोग कहेंगे कि भाई तुम रिज़ाइन करना ही सबसे बेहतरीन है। वैसे ही और एक कॉलेजियम के ऊपर में तो एक सुप्रीम कोर्ट का था, उन्होंने तो मुझे मालूम है कि कॉलेजियम के द्वारा ये कहा गया कि जितने भी लोगों के हमने नाम रिकमेंड किए हैं अभी सुप्रीम कोर्ट को, अपना गवर्नमेंट को, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि खन्ना जी ने हमारे जस्टिस खन्ना ने जो भी लोगों को नाम को रिकमेंड किया वो यदि नहीं करेंगे तो हमारे देश का इतना सारा पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी कैसा दूर होगा। तो उन्होंने फिर दोबारा उसके ऊपर में रिमाइंड किया है। और एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एक मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। एक फीमेल ने एक मेल के ऊपर में बोला कि इसने मेरे साथ में रेप किया, वो कंटिन्यूसली लिव इन रिलेशन में 2 साल से रहते थे। तो जब हाई कोर्ट ने भी उसको बेल नहीं हुआ, उनको नॉन बेलेबल हुई ये था। उसके बाद में हाई कोर्ट ने भी उसकी बेल रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आया तो पता चला कि वो 2 साल से साथ में रहते थे, मेल और फीमेल दोनों भी। और उसके बाद में वो कहती है कि इसने मुझे इस तरीका से एक्सप्लॉइट किया कि वो मेरे साथ में मैरिज करेगा, लेकिन वो उसने मैरिज नहीं करने की वजह से उसने सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया है, रेप का मैटर लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब भी कभी 2 साल से तुम रहते हो तो नेचुरली तुम्हारे कंसर्न के बगैर रहेंगे नहीं, और ये सब तुम्हारे जो डिफेंसेस है वो दैट इज़ नॉट परमिसिबल। तो तुम साथ में रहना है तो रहो, नहीं रहना तो छोड़िए करके ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये हुआ है। आज भूषण गवई साहब के बेंच के सामने में एक बड़ा मसला आया था, जो CLAT, क्लैट और UG के एडमिशन्स के वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस जो निगेटिव थे, गलत थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई साहब और मसी के बेंच ने उन्होंने कहा कि जितने भी वो ये हो गए तो वो एक तो तुम्हारे पूरे के पूरे बदल दो, या उसको मिनिमम मार्क तुमको देना पड़ेगा, या फिर 2 हो गए तो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस को ये करो, जो जिन लोगों ने भी कोई गलत भी किया होगा लेकिन नियरर हो गए तो उसको तुम्हें मार्क देना पड़ेगा। इस तरीका से सुप्रीम कोर्ट के सामने में 2-3 पिटीशन आ गए। एक यूपी के बहुत अच्छी न्यूज़ आई हमारे सामने में। एक नया सिंह राठौड़ में
के अगेंस्ट में एक लिटिगेशन आया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एडिशनल कोर्ट में, उसको सीधा सा सीधा उसको फेंक दिया गया। उसको कहा कि दिस नॉट टेनेबल, क्योंकि जब भी कभी देशद्रोह का ये आता है तो उसके सबसे पहले उसकी जो प्रोसीजर है कि पीडी वहाँ पे ये जो रहते हैं उनको सॉलिसिटर जनरल उससे लेना पड़ता है, उसके बाद में गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ता है, और उसके बाद में ही वो पिटिशंस के ऊपर में आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने की वजह से उन्होंने सीधा का सीधा नॉट टेनेबल करके उसकी ये कर दी है। और सेक्शन 210 में भारतीय जनगणना नागरिकता सुरक्षा के बारे में इस तरीका से हुआ। सेकंडली, आज तुम्हें ये भी मालूम कि सुप्रीम कोर्ट में संजय खन्ना ने जो भी रिपोर्ट आया था, क्योंकि वर्मा जी के यहाँ, जस्टिस वर्मा के यहाँ जो फायर हुआ था पूरे देश को मालूम है, और उसमें उन लोगों ने जो 3 लोगों की कमेटी बैठा के उसका इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो भी कुछ पता चला, उसके बाद में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंटीमेट किया और जस्टिस वर्मा को भी ये इंटीमेट किया। ऐसा कहा जाता है कि ये तो कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस वर्मा ने को जस्टिफाई नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट किया और उनके पास में जिस तरीका से जो डेटा आया, तो उसमें लगता है कि जस्टिस वर्मा के पास में एक्सेस अमाउंट था जो उसको सैलरी से वो जस्टिफाई नहीं कर सक रहे। और ऐसे सिचुएशन में उनके सामने में 2 ही ऑप्शन है कि उन्होंने वो रिजाइन करे, या फिर चीफ जस्टिस उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और प्राइम मिनिस्टर को उसके अगेंस्ट में ये फाइल करेंगे उसके ऊपर में पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट फिर उसमें जो भी उसको क्या बोलते इम्पीचमेंट कहते हैं, तो इम्पीचमेंट के अंतर्गत उसका जो भी वो रिजल्ट होगा उसमें उसके ऊपर में उनको कार्रवाई की जाए कि उसको रिमूव करने के अधिकार केवल पार्लियामेंट को है। तो इम्पीचमेंट के तहत किया जाता है। इस तरीका से हमने सभी जगह का पूरा दौरा लिया है, और देश में बहुत सारे जो अभी जो ये चल रहा है वार का एटमॉस्फेयर है, लेकिन अभी तक जो सीरियस नहीं जाना चाहिए था पब्लिक में वो नहीं आया। नहीं आने के कारण भी बहुत कुछ है। अभी भी मीडिया बीजेपी को कोसता है और ये बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं, तो इसके ऊपर में हम नहीं जाएंगे। हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के दृष्टिकोण से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दृष्टिकोण से, और हमें बुद्धिज़्म के दृष्टिकोण से हमें जो जो भी चीज़ें हमारे लायक है, हमारे सोसाइटी को है, उसके ऊपर में हम ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहाँ विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय भीम।